नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर खुशी गुरुबाई ठक्कर है एंड मैं परफेक्ट मिसेस इंडिया जो यहाँ 2 ब्यूटीज़ हैं जो विन कर चुके हैं पेजेंट की ऑर्गेनाइज़र हूँ और परफेक्ट वुमेन मैगज़ीन की एडिटर एंड पब्लिशर हूँ। और जैसे कि नाम परफेक्ट वुमेन है तो इट्स ऑल अबाउट वुमेन्स। हम वुमेन्स एक दूसरे के लिए हैं, उनको लिफ्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो वो ड्रीम जो उन्होंने कभी ख्वाब देखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज जो आपके लेफ्ट राइट पे बैठे हैं, अगर बात करें कौन है ये लोग, क्या कहना चाहिए? ये लेफ़्ट राइट में जो बैठे हैं ये ब्यूटीज़ हैं जो परफेक्शन के साथ हैं, जो मम्मी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है और सबसे पहली बात एक परफेक्ट वुमेन है जो अपना घर चलाते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं और अब उसके साथ साथ अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए कहीं कोई भी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। तो ये परफेक्ट वुमेन्स हैं। अगर हम बात करते हैं जो 28 को हुआ है आपका, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे आप, क्या था और कितने विनर हुए उसमें? जी, परफेक्ट मिसेस इंडिया जो अभी हुआ है हाल ही में, इसमें हमारे कोविड के नॉर्म्स बहुत थे। नॉर्मली हर साल हमारे 30 कंटेस्टेंट्स होते हैं, लेकिन कोविड के रेस्ट्रिक्शंस और हम सब के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने साथ जितने जुड़े हैं उनका भी, क्योंकि जब पेजेंट में कोई कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करती है तो वो अकेली नहीं होती, उनके साथ उनकी फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है, उनके साथ हमारे जो पेजेंट के क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वी ऑल वर्क टुगेदर अंडर वन रूफ। तो उस चीज़ को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने 12 फाइनलिस्ट को कंफर्म किया था जो यू कैन से चुनिंदा फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन्स के। तो ये उनकी जो पहले कलियाँ थी अभी खिल के फूल बन चुकी हैं। तो ये कंटेस्टेंट्स हो एंड देन टॉप 6 आते हैं जिसमें से टॉप 5 हमारे थे और फिर 4 कंटेस्टेंट्स। तो शी इज़ द विनर, फर्स्ट रनर अप और ये है हमारी विनर। आपसे जनाब का परिचय? मेरा नाम है मिसेस राखी राजा दीक्षित। मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ लास्ट 17 ईयर्स से। आई वॉज अ हाउस वाइफ, देन अ ट्यूटर, and then an overweight person and then a fitness coach. तो ये ख्वाब जैसा है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक पेजेंट में आ जाऊंगी and I'll be the winner. It's like a real dream come true. तो मैं सब औरतों को जो वहाँ है, जो बैठी हैं, ऐसा उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ठान ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका माइंड सेट रखें और कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ आप आगे बढ़ें। मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? ये एक मैं सहेली के तरीके से बताना चाहती हूँ। और हर एक औरत जो हाउसवाइफ है या जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें तो वो अव्वल है ही, और घर में भी वो हार्ड वर्क करके बैलेंस करती है घर और काम। शी कैन डू एनीथिंग। कैसे पहुंचे यहाँ तक? एक जर्नी जो यहाँ तक की है, हाँ, बताना चाहिए आप। रोलर कोस्टर जर्नी है। लाइक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एक स्ट्रगल है जो बहुत पहले से प्रोफेशन में था। बाद में केम अक्रॉस विद परफेक्ट वुमन, खुशी मैम, गीत मैम, और एक अचीवर्स अवार्ड मिला था फॉर परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड फॉर करेक्टिव फिटनेस यानी जिनको भी नी और बैक के इश्यूज़ हैं वो मैं करेक्शन करके देती हूँ, रिहैब करती हूँ नी। तो ये जर्नी बहुत स्ट्रगलसम था एंड देन दे वर देयर विथ मी टू बूस्ट मी, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट की तरह उन्होंने मुझे पुश किया और इधर तक लाया है। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ओवरजॉयड। मुझे लगता है कि आप बुरा ना माने, उम्र की बात करें इससे ज़्यादा जो है, इतने उम्र हो गई, इतने फिटनेस में आप ही दिखाई दिए इसमें। खुशी मैम क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, हम उम्र का जिक्र नहीं करेंगे, कितनी है? नहीं ज़रूर। हाँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब औरतों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। सबसे पहला बहुत बड़ा क्राइम है ये, मैं आपको बता दूँ। और दूसरी चीज़, क्राइम करेंगे नहीं ये क्राइम करें क्योंकि इन्होंने ये साबित किया कि उम्र सिर्फ हम इट्स जस्ट नंबर और कुछ नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहो, इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं है। ये
सोच के हम पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, अरे भाई हमारी तो उम्र हो गई, ये हम अपने आप को खुद बूढ़ा कर देते हैं। वरना तो जवानी तो ख़त्म नहीं होती कभी, क्यों हमेशा ये कहा जाए कि बुढ़ापा बहुत लंबा है। अरे हमारी सोच है जो हमको बूढ़ा करती है और कुछ नहीं करती, और इन्होंने ये चीज़ को साबित किया है। जब मैं एज की बात करूँ, व्हेन वी स्पोक अबाउट कि हमें पार्टिसिपेट करना, एंड इन आवर पेजेंट देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर एज, नो क्राइटेरिया फॉर योर साइज, नो क्राइटेरिया फॉर योर हाइट, और it's like flawlessly because Indian beauties comes with all shapes and sizes. तो वी ऑलवेज encourage इंडियन ब्यूटी कि आप इंडियन हो, आप मदर हो, आप एक फिटनेस कोच हो, आप कितनों के लिए मोटिवेशनल एक आइकन बन सकते हो। और इनका विन करना हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत शॉक हो गए थे जब जूरीज ने और हर किसी ने इनको रिकमेंड किया था। बिकॉज हाँ, ये अपने आप में फिटनेस के लिए, जब आप एक वाइफ थी, व्हाट वाज योर एज, शी वाज 90 और 100 kgs, देन शी स्टेप्ड बैक कि मुझे फिट रहना है, देन शी टर्न बैक। तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन करके वो यहाँ तक आई, और आज ये साबित करती है कि आप कोई भी एज में हो, इन 50s हो या 60s हो रही, आपका परफेक्शन ही आपको स्टेज पे लेके आता है, आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको क्राउन तक ले जाता है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जो एक क्राउन आता है वो सिर्फ आपको जीतना ही नहीं होता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर सकते हो कि नहीं। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि राखी राजदिश इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट इन दिस। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मदर इन लॉ है, सासू माँ है, 87 ईयर ओल्ड है, देन हस्बैंड एंड 1 डॉटर, एक बेटी है जो प्रोफेसर है वालिया कॉलेज में, एंड शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर और एमकॉम के HOD है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो ऐसा आता है, जो लड़की होती है वो आ जाती है, लेकिन जब इस उम्र में पहुँचते हैं, मिसिस में आ जाते हैं, बेटों से पूछना पड़ता है, बहू से पूछना पड़ता है, फैमिली से पूछना पड़ता है कि हम जाएं नहीं जाएं, 10 लोग हाँ ना करते हैं। तो आपके साथ क्या कहानी है? हाँ, मैंने पहले ही जब भी फॉर्म भर दिया था तभी मैंने पूछा था, एंड आई ऑलवेज आस्क, मैं सब मेरा जो भी करियर अभी तक का है, जो मैंने 16 सर्टिफिकेशंस किए हैं, वो सब उनके सपोर्ट से ही किए हैं। जो भी 16 सर्टिफिकेशंस हैं अभी तक, योगा में, एरोबिक्स में, रिबॉक में, जो भी है, मैंने सब उनको पूछ के और सपोर्ट मिला है और बैलेंस किया है घर और काम, वो सब करके ही मैं यहाँ तक आई। खुशी जी, आपके जो लेफ्ट में है ये तो मील का पत्थर साबित होंगे परफेक्ट मोमेंट के लिए, शायद इसको हर बार बुलाया जाएगा। नहीं, जाहिर सी बात है, मेरे लिए मेरे विनर्स बहुत ही स्पेशल हैं। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वुमेंस हैं और फैमिली है, तो एक चीज़ होती है जब ये चीज़ मेल और फीमेल दोनों पे जाती है, और फीमेल्स मेरे ख्याल से इस पे अवार्ड ले जाती हैं जब उन कोई भी डिसीजन लेती हैं फीमेल्स, तो पहला उनका डिसीजन के लिए टॉक्स जो होती है फैमिली में होती है, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी में हर चीज़ पहले, सबसे पहले तो फैमिली है, तो फैमिली कम्स फर्स्ट। और जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ना, तब फिर आपकी वो उड़ान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ इन दोनों के लिए मैं कहूँगी। इवन जब मैं अपने विनर्स के बारे में बात करती थी, ये हैं, ये रश्मि दुबे हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट वुमन, ये हमारी फर्स्ट रनर अप है। और विनर्स आर विनर्स, एक बार उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल सिंगर, तो ये अपने बारे में बताएंगी क्योंकि आपका परिचय सबसे पहले। नमस्ते, मैं रश्मि सक्सेना दुबे हूँ और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, डांसर हूँ और एक हीलर हूँ। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे रही आपकी? शुरू से ही मैं 3 साल की उम्र से स्टेज पे शोज़ करती आई हूँ, सिंगिंग के, डांस के, एक्टिंग भी करती रही हूँ। और स्टेज से और दर्शकों से मुझे बहुत प्यार है, वो मेरी एनर्जी है, उनसे एनर्जी मिलती है, मुझे ऑक्सीजन मिलती है। और जब मैं हर एक की लाइफ में, मेरी हो या इस संसार में कोई भी मनुष्य है, सभी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं, लेकिन हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का एक सहारा लेके अपने स्ट्रेस को रिलीव करना ज़रूरी है, और वो करना भी चाहिए। और मेरी लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें हैं। मेरा बेटा है, वो स्पेशल चाइल्ड है, विज़न नहीं है उसकी आइज़ में, और बचपन से मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो बचपन का भी स्ट्रगल बहुत था
क्योंकि 3 भाई बहनों को अपने अलावा मुझसे जो छोटे थे उनको बड़ा करके एजुकेशन, उनकी शादियाँ सब करके मैंने अपनी शादी की थी। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई में आई थी। मेरे हस्बैंड राइटर हैं, टीवी सीरियल राइटर हैं। लेकिन जब हमारा बेटा हुआ तो उसकी आइज़ में प्रॉब्लम था और वो बाद में सर्जरी के बाद उसका विजन पूरा चला गया। तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि इसको कैसे कम किया जाए। तो मैं वापस अपनी छोड़ी हुई जो चीज़ें थी, सिंगिंग थी, एक्टिंग थी, डांस था, वापस इसमें इसलिए आई कि हमारी जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। उससे हम जितनी भी टेंशन है वो कुछ टाइम के लिए उससे बाहर निकल जाते हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही हूँ। फिर अभी ये लॉकडाउन के बाद जब शो वगैरह स्टार्ट हुए तो फेसबुक पे परफेक्ट वुमन का मैंने ऐड देखा, फिर मैंने अप्लाई किया। मैं यहाँ आई, खुशी जी से और गीत जी से मिली और बस यहाँ हूँ आपके सामने। क्योंकि किचन से निकल के यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। 10 लोगों की मिसेज को 10 लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, फैमिली में, हस्बैंड से, सास से, सबसे। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये? मेरे लिए मुश्किल परिवार से इजाज़त लेके कुछ करना है वो नहीं है। मेरे लिए खुद की ही सीमाएं हैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझ पे पूरी तरह से डिपेंड है। इसलिए मैं एक अपनी सीमा में रह के ही काम कर सकती हूँ। अगर वो खुद से सब कुछ कर रहा होता तो मैं बहुत फ्री होती। मेरे हस्बैंड चूँकि मीडिया में हैं और आज 95 से इसी मुंबई में ही वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बाहर जाके काम करना क्या होता है। और उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो या वो मत करो। बस ये है कि घर में राय लेके हम जो करें कर सकते हैं, उतनी दिक्कत नहीं है। मदर इन लॉ का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, लेकिन वो भी शायद मान जाती हैं अगर होती तो, कि हाँ ये कर रही है तो करने दो, ऐसा कुछ नहीं। दुबे बोले तो यूपी से बिलोंग करते हैं आप? जी, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं, मैं कायस्थ हूँ, मैं सक्सेना हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, क्राउन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? ये जो सर पे पहना है ताज, जी। ये सोचे तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है सोचे तो। जी। क्या करें इसके बारे? हाँ, ऐसा होता है कि लोगों के लिए ये होता है, देखने वालों की नज़र में ये होता है कि ये शायद हमसे बेटर हैं, इसीलिए उनको ये मिला। तो ये क्या करके यहाँ तक आए हैं वो जानना चाहते हैं वो लोग। और हमें भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी कहना है जो हम कह सकें, उनसे उनको प्रेरित कर सकें कि आप भी ये कर सकते हो, उसके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम पहने हुए हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हाँ आप भी घर से निकल सकती हो, आप भी ये सब कर सकती हो, उम्र का कोई बंधन नहीं है, तो उसमें ये सपोर्ट करता है। कोई ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको आपको मना किया हो, कहाँ जा रहे हैं, नहीं वो अच्छे लोग नहीं करते हैं, आप इस उम्र में जाओगे, अभी वो तो लड़कियों का काम है, ऐसा वाक़या शेयर करेंगे कोई? किसी ने मना किया आपको? किया तो होगा। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे मैं इस मामले में शायद मैं लकी हूँ कि मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड ही इस फील्ड में हैं, तो मेरे लिए तो बल्कि ये सपोर्ट है कि मैं उनसे राय ले लेती हूँ कि ये जगह ठीक है कि नहीं, मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं, ये सब करूँ कि नहीं। तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। हाँ, आज से काफ़ी साल पहले जब मेरी मदर थी, वो ज़रूर, मैं छोटी सी थी, कहीं डांस करके आती थी तो चिढ़ती थी, वो गुस्सा करती थी। बल्कि उल्टा था कि मेरी मदर कहती थी कि ये सब मत करो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें कुछ बनना है और हम कायस्थ हैं, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ही कलेक्टर बनो, कुछ ऐसा काम करो, ये सब मत करो। उनके लिए ज़रूर था, वो टाइम भी और था, ये टाइम और है। पहले इतना खुले विचारों के लोग नहीं हुआ करते थे। कितना प्राउड फील करते हैं आप ये टास्क को मैनेज करते? मैं मतलब अच्छा लग रहा है मेरे चेहरे के स्माइल से देखे। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खुशी जी का और गीत जी का कि वो लोग इस तरह से स्टेज देते हैं, इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के अगर पार्टिसिपेंट आते हैं तो आपको किन किन से परमिशन लेनी पड़ती है? क्या क्या मतलब इंक्वायरी करते हैं? हाँ, जब ये पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो लोग तो पहले ही खुश रह जाते हैं जब हमारे नॉर्म्स पढ़ते हैं कि दिस इज़ द ओनली पेजेंट वेयर देयर इज़ नो क्राइटेरिया, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए नहीं है और हाइट नहीं है। जब मिसेस हैं हम इतना कहते हैं कि शादीशुदा होना चाहिए, जब मिस हैं तो वो सिंगल होने चाहिए,
बाकी एज की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कल जो हमारा परफेक्ट मिसेस अभी होने वाला है उसमें भी एज की कोई सीमा नहीं, तो ये एक अच्छी खुशी है। लेकिन जब जूरी डिसाइड करती है तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि वो अपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं। ये एक चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी आप कहीं पर भी जाए, आज आप कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो यही होती है कि आपको जो पद दिया जाता है आप उस पद को निभा सकें, आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये एक चीज़ हम चेक करते हैं, बाकी तो हर औरत परफेक्ट है हमारे लिए। अभी तो यहाँ से कर सकते हैं। मेरा नाम आयशा शेख है और मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, क्लोथिंग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरीज में। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ बैठे हैं स्टेज पर सामने मीडिया के सामने, आपने डिजाइन किए हैं जो नीचे से इनका लॉगो डिजाइन है, उसके बारे में क्या? कुछ नहीं, खुशी ने हम लोग को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, खुशी और गीत ने। मैं और मेरे साथ मेरी जो को पार्टनर हैं मोना गायकवाड़, वो आज है नहीं, पर हम दोनों ने मिलके ये पेजेंट में क्लोथिंग स्पॉन्सर किए थे, जो ये पहन के इन्होंने रैंप वॉक किया था जिसमें इनमें और खूबसूरती के चार चांद लगे थे। बस वो उसमें जुड़ के हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि मतलब हम तो नहीं कर पाए खैर, और ये लोग करते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई एम अ पर्सन जिसको मोटिवेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ जैसे आप लोग बिहाइंड द कैमरा लोगों को स्टार बना देते हो, वैसे हम लोग भी हैं बिहाइंड द कैमरा स्टार्स के पीछे रह के इनको स्टार्स बनाते हैं, उसमें खुशी मिलती है हमें। मुश्किल था या आसान था आपके लिए सब करना? मुश्किल तो क्या, मुझे फ़ैशन वर्ल्ड में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे तो अच्छा लगता है फ़ैशन इंडस्ट्री से जुड़ के, तो अच्छा था। मेहनत तो बाकी इन लोगों की थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही थी ये लोग, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। ब्यूटी क्वींस हाउसवाइफ मैं बेसिकली प्लस साइज़ में ही कंसंट्रेट करती हूँ बिकॉज अभी आजकल तो या दैट्स व्हाट बहुत कम है प्लस साइज को। मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि प्लस साइज वालों को फैशन करने का यही नहीं है, राइट ही नहीं है, वो कुछ पहन नहीं सकते या बेचारे पहनते हैं तो उन पे जजमेंट पास किए जाते हैं। और मैं प्लस साइज को बहुत सपोर्ट करती हूँ, एज मैं भी खुद भी प्लस साइज में ही कंसिडर हूँ। तो और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम हमारी मर्जी से प्लस साइज में जाते हैं। हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, औरतों में बहुत किस्म के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो वो ना चाहते हुए भी वो प्लस साइज़ में चली जाती है। हम घर का भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हस्बैंड्स बाहर भी संभालते हैं, सब चीज़ संभालने में कभी कभी हम खुद की हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं ना चाहते हुए भी। वो ही एक हमारा साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हम प्लस साइज़ में चले जाते हैं। और कुछ औरतें जो कर पाती हैं वेरी गुड, वो दे अचीव, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बट जो बेचारी प्लस साइज़ में है कोई बात नहीं ना, हम जैसे डिज़ाइनर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। आपके सवाल, किस तरह के ड्रेस आपने तैयार की, कौन सा कपड़ा था, उसमें क्या था और क्या लुक थी, जो आपने थीम होती है हर डिजाइनर की को लेकर? एक्चुअली हम लोग ने फर्स्ट राउंड तो इन लोग का इंडो वेस्टर्न था, सेकेंड राउंड में इनका बीच वेयर, बट उसमें हमने कफ्तान्स वगैरह, बीच कफ्तान्स वगैरह ये किए थे एज ग्रेसफुली विद द पैजेंट ऑफ मिसेस का रखते हुए। एंड द थर्ड राउंड वाज द पार्टी वेयर राउंड, तो इस हिसाब से हम लोग ने ये किया था। जो आगे राउंड हो कल है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, उसमें भी हैं हम लोग, तो उसमें भी वही फर्स्ट राउंड जाएगा इनका इंडो वेस्टर्न, सेकेंड थोड़ा बीच वेयर टाइप में जाएगा, डिसेंट बीच वेयर्स में, एंड थर्ड वही फिर इनका इंडियन वेयर में ही जाएगा थर्ड राउंड। थैंक यू। मेरा नाम राजेश दुबे है और मैं राइटर हूँ, टेलीविज़न सीरियल्स लिखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपकी मिसेज जो है, जो अभी विनर के लिए, इसके लिए मिसेज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पार्टिसिपेट किया है? मिसेज के लिए ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो मैंने जो इन्होंने क्राउन पहना है, ये सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा वगैरह इन लोगों के देखा था, फिर इसके बाद इनका देखा रहा हूँ, तो मेरी खुशी का पारावार नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ क्राउन आ गया इसलिए, क्योंकि ये शादी के पहले तो बहुत तकलीफ़ें इन्होंने जीवन में उठाई। शादी भी की तो पहले भाई बहनों की शादी करने के बाद उनको नौकरी धंधे से लगाने के बाद 3 भाई बहन, उसके बाद खुद शादी की। शादी करने के बाद में जब एक मौका आया कि यहाँ पर अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं,
कि जब मौका आया कि यहाँ पे कुछ कर सकती हैं, तो हमारे एक बच्चा जो पैदा हुआ जिसकी आंखें नहीं, वो देखता नहीं था, तो बचपन से उसको संभालने में लग गई। 17 साल से उसकी सेवा कर रहे हैं। तो 17 साल हो गए मेरे को ये तकलीफ देखते हुए कि इतनी टैलेंटेड है लेकिन कहीं कुछ कर नहीं सकती, बच्चे में अपना पूरा जीवन दिया हुआ। और उसके बाद में भी अभी इनने डिसीजन ले लिया हीलिंग करने का, कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई डॉक्टर इलाज नहीं करते, उनका इलाज ये करती हैं। तो आजकल ये हीलिंग करती हैं लोगों की। कितनी खुशी है सर आपको ये इस बारे में? बहुत खुशी है कि ये सब करने के बीच में अगर इनको ये मिला है तो बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो खुशी होगी, दिल में अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो कुछ कहना चाहेंगे सर जाते आप, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही कि सभी लोग जितने भी पति हैं वो अपनी पत्नियों की खुशियों के बारे में जानने की कोशिश करें कि इन्हें कहाँ से कैसे खुशी मिलती है, और वो उन्हें दिलाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा जो जीवन है घर के अंदर कट रहा है, उसमें औरतें तो अपने आप को झोंक ही देती हैं, मतलब एक बीवी बन के और बहू बन के और माँ बन के अपने आप को वो झोंक देती हैं, और हम लोग उनकी इस झोंकने को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है कि उनको भी थोड़ा समझें हम। थैंक यू सर। रोलिंग, आपका सबसे पहले परिचय स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन जैसे कल बताया वैसे। Yes. Hello, I'm Kavita Thakkar. I'm an artist and an educator for an international nail and beauty brand. So I'm a papercraft artist. So I started my journey with papercraft. I started taking many workshops and classes, for children and for women. So these are the different things which I have made, which I have brought here. So this is punch craft. So this is made using floral punches, and needle art. So this is a wall clock which I have made, and this art is called paper quilling. So this is entirely handmade. So I have made it using paper strips, like fine strips of paper, and so it takes a lot of patience and time to make it, but I use my creativity and imagination. So any design, first I visualize what am I going to make, and then I decide what material I would be using for it, the color combination and things like that. So, and then this is what I have made finally. This can also be framed, as a wall frame. And this is paper quilling again. So this entire thing is handmade. So this is a lucky, it's a horseshoe. So in Western tradition, it's considered to be a lucky charm. When people are getting married, they are gifted, the bride is gifted a horseshoe as a lucky charm. And this is an Indian elephant. So this art over here, this is called iris folding. So this center thing here, it represents the lens of a camera. It looks like a lens of the camera, this small thing. So that's why it's called iris folding. And I've used different colors of papers, different color combinations, and I've folded them to create this blanket. So this is an elephant, it's the Indian elephant. So the entire thing again is handmade. So this is how I started my journey. So I've done various workshops. I have 15 years of experience in the paper craft and other art forms. So I have done many different workshops, and I also sell all of my artifacts and my handmade items internationally, worldwide. So I've sold so far in more than 100 countries, USA, Canada, Belgium, worldwide. And currently I am an educator for a nail and beauty brand. So nail extension, which most women know, like I don't have extension on my nails, but this is like the permanent nail art which I have. So I do workshops and trainings and classes for girls who want to learn, who want to take it up as a profession. So professional courses I offer. So I had never really thought that I'll participate in the India, in Perfect Miss of India 2021 contest in the competition.
But because I was given an opportunity, I thought it's a great platform, and it was a great experience coming here and bonding with the team, and sharing and caring with everyone. It was a great thing. So I would love to share whatever my skill and whatever my knowledge is with other women also, so that I can empower them. So currently also the workshops and the trainings which I do, people who come to me, they learn from me, and then they want to start their own career, like their business or their career. So I would love to, so a lot of my students have been inspired after learning from me. They want to start something of their own, or they want to do something on their own. So I'm glad I'm here, and it's a great platform where I can share my skill and my experience with people. अगर आप क्राउन विन करते जीतते हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्राउन अगर मैं विन करूँगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज भी होंगी एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था. एक्चुअली मैंने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बिल्कुल सोचा नहीं था, लेकिन अगर मैं विन करूँगी तो इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी सरप्राइज. एंड उसके बाद फिर मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आगे सोचने के लिए कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ टू मेक माई सेल्फ बेटर, सो दैट आई कैन हेल्प अदर पीपल ऑल्सो टू change things for themselves. सोसाइटी के लिए क्या करेंगे आगे अगर विन होते हैं आप, क्राउन जीतते हैं, तो आगे क्या प्लान है? आगे मेरे प्लान्स हैं कि मैं अभी भी जो किट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो लड़कियां हैं जो सीखना चाहती हैं, उनको मैं किट्स प्रोवाइड करती हूँ, और उनको मैं एम्प्लॉयमेंट, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, तो अगर किसी को भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, या किसी को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, उनके पास अगर कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनको कुछ स्टार्ट करना है, चाहे वो घर से हो या चाहे उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है और उनको स्टार्ट करना हो शॉप, तो दोनों ही तरीके से मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है इस चीज़ के लिए. जो नेल इंडस्ट्री है उनमें मैंने जो सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं वो करके मैंने ट्रेनिंग लिया है, तो मैं उनको ट्रेन कर सकती हूँ और वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. तो ये उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. थैंक यू सो मच. स्माइल मारूंगी मैं आपको. हाथ में पकड़ना है. हाँ तो मैं भी आपका दूँ. आप एक पकड़ो. When you are promoting well. Yes. Hold this. Everyone, I'm Christina Dice, and the reason I'm here is to face my fears and challenges as it helps me grow. Today I'm going to present a song that is well done, and I hope that you'll like it. मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, और इसी बहाने एक एनकरेजमेंट भी करने के लिए बाकी लोगों को जो देख रहे हैं कि उनसे सब कुछ हो सकता है अगर वो चाहे और उसके लिए मेहनत करे. Thank you. I am Vachak Navi Sharma. I basically belong to Assam.
but I work as a corporate executive in the United States. And also, I am a poet. So सबको लगता होगा पोइट्री बहुत बोरिंग है, पोएट आके क्या ही कर लेगा, एक दो कविता सुनाएगा, कान पकाएगा और क्या कर सकता है. बट ट्रस्ट में ऐसा नहीं है. पहले ऐसा होता था कि इंग्लिश पोइट्री सिर्फ शेक्सपियर होती थी या ओथेलो होता था या जो भी है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे, लाइक दाउ दाई, जो समझ में नहीं आते थे. जनरल पब्लिक फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स. But we poets, we are tagged as Insta poets. I have 2 books, yet I am tagged as an Instagram poet. So we Instagram poets, what we do is we write poetry in very short form. Like we use 6 to 12 words, which happens to be very high impact. Either that, or we write poetry in the form of rhyme schemes. If not that, which I basically do what is, I write a free-flowing verse. My poetry is just like how I am speaking to you right now. So I'll just give you an example without trying to bore you. Just because I am no Maya Angelou or Shakespeare, my poetry will be from my book The Wild Imagination, but since I do not know how to mug up things, I will improvise as I go forward. So my poem now is called We Are Girls. So it goes something like this. We are girls, one and the same. We are different, yet so alike, but absolutely no one to be blamed. From young boys to books, from poetry to skits, we have done it all. Yet there is a difference just in our name. But this is the life of a girl. There is no need to fake it. Just to make yourself comfortable is what we can make it. If I have to say, a woman's life is difficult, with a lot of mood swings in just 1 second. But yet, if we are determined about something, we achieve it no matter time or space. Thank you so much. कल आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है, क्योंकि ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले. क्योंकि मेरे जैसे, जो मैं थोड़ी सी हेफ्टी साइड में आती हूँ, मेरे जैसी लड़कियों को वैसे कोई मौका देता नहीं है. परफेक्ट वुमन प्लेटफॉर्म ही है जो मौका दे रहा है, तो शायद दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले. यूएस में रहेगा, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं आप, काफी टाइम से वहाँ पे हैं, क्या कहना चाहिए? आप इंडिया आए हैं और इस तरह के मौके आपको मिल रहे हैं अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? सर, हिंदी तो मातृभाषा है तो वो सीखनी पड़ी थी, बट मेरी मदर लैंग्वेज असमीज़ है. मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा अटायर शायद सजेस्ट कर ही रहा है कि मैं प्रॉपर आसाम सिल्क के कपड़े, असमीज़ ज्वेलरी पहन के आई हूँ. हिंदी जस्ट एक प्रैक्टिस रहा है, और यहाँ आने का मेरा इस बार का मेन मोटिव ही था परफेक्ट वुमन का ये पेजेंट. खुशी मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी मैम ने जी सर, खुशी मैम ने इन दिनों ट्रेन किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, जो शायद कभी और एक्सपीरियंस ना होता. और क्या क्या तैयारी है आपकी कल के लिए? कल के लिए तो काफ़ी कुछ तैयारी कर रखी है, पर नर्वसनेस है थोड़ी सी, उसको तो डिनाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहली बार एज अ मॉडल स्टेज पे चढ़ूंगी. कॉर्पोरेट लाइफ में स्टेज थोड़ी नसीब होता है, हम लोग बस लोगों के सामने कुछ ना कुछ बोल जाते हैं. थैंक यू सर. अभी काम करते सबके साथ निकाल ही लेते फोटो. Hello, Namaskar and Sat Sri Akal. Myself Kajal Gupta. I am from Jaunpur. I am into interior designer. और मैं अभी शायरी आप लोग को सुनाना चाहूँगी. So, उस दिन जब हम एक दूसरे को अपना समझकर भी अपना नहीं समझे थे, उस दिन जब हम दूसरे को अपना समझकर भी अपना नहीं समझे थे, ये कमबख्त ज़िंदगी उस दिन शायद समझा ना होता तो किसी और की ज़िंदगी हो जाती. ये पहेलियाँ हमें सुलझाने नहीं आता है साहेब, ये पहेलियाँ हमें सुलझाना नहीं आता है साहेब, प्यार होकर भी प्यार करना नहीं आता है साहेब. प्यार को जुनून ना बनाओ, प्यार को जुनून ना बनाओ, प्यार एक सौल है, प्यार एक चाहत है. अगर सच में प्यार को जुनूनी बनाना है तो प्यार में जुनून बन जाओ. तुम्हें याद करना भी बड़ा कमाल है, तुम्हें याद करना भी बड़ा कमाल है, ज़रा आकर देखो मेरा क्या हाल होता है. अभी एक छोटा मैं बेटी पे बोलना चाहूँगी. मैं बोझ नहीं हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ, शाम हो गई है अभी तो घूमने ले चलो ना पापा, शाम हो गई है अभी तो घूमने ले चलो ना पापा,
चलते चलते थक गई हूँ, चलते चलते थक गई हूँ, कंधे पे बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, गले लगा लो ना पापा। मम्मा सो गई है, ज़रा आप ही मुझे सुला दो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो चुका है, स्कूल तो पूरा हो चुका है, अब तो कॉलेज भी जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब तो जुदा न करो ना पापा। अब डोली में बैठा ही दिया है, आंसू मत बहाओ ना पापा। आप मेरी हर बात मानते हो, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं बोझ नहीं हूँ इस धरती पर, ये सबको समझाओ ना पापा। एंड एक माँ पे है, ऑफ कोर्स। ओके 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 ओके, कूल कूल कूल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुशी में होते हैं। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश में होते हैं, लेकिन यकीन करो ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से लोग खुश हो जाते हैं। या थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम निशा पवार है। मैं हिंदी साहित्य और कविता विभाग में बहुत रुचि रखती हूँ और एक बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर कवि प्रेमचंद द्वारा रचित एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी कविता का नाम है नदी में आग। एक बार की बात, नदी में लगी भयंकर आग, छोटी बड़ी मछलियाँ सारी भागी जल को त्याग। नदी किनारे खड़ा हुआ था एक आम का पेड़, उसके ऊपर चढ़ चढ़ कर वह भागी चारों ओर। चिड़िया डर से मचाने लगी ची 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 का शोर। छोटी चिड़िया भाग गई अपनी धुन से, उड़ते उड़ते चीन देश से पहुंच गई जापान। लेकिन आग नदी के जल में कैसे लग सकती है? कोई कहानी या कथा ऐसे लग सकती है। धन्यवाद। Hi, my name is Mamta Kabaria and by profession I am an actor and today I am going to play one character called Shivani. Can I start? Okay. Hi, मेरा नाम है शिवानी। जब से इस शहर में आई हूँ ना, ये शहर मुझे कभी भी अपना नहीं बना पाया, लेकिन मेरे नाम को ज़रूर पराया कर दिया है। What people are saying, you know, शिवानी कौन सी साड़ी का नाम है? OMG, disgusting! I love my name यार। पर ये शहर के लोग ना बड़े अजीब हैं, दिन रात एक दूसरे को आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहते फिरते हैं। लेकिन प्यार क्या होता है ना, ये इनमें से कोई नहीं जानता। प्यार की गहराई, प्यार का हो जाना, ये बातें इनको पता ही नहीं चलती। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कोई प्यार नहीं आया जिसके लिए मैं जी मर जाऊँ। बस प्यार का एहसास है मुझे। प्यार दुनिया की इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, जिससे ये दुनिया चलती है। पता नहीं, पर इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है प्यार के बारे में। एनीवेज, मुझे एक मकसद को अंजाम देने जाना है। हाँ नहीं नहीं, मैं किसी का मर्डर वर्डर नहीं करने जा रही हूँ। पता नहीं आप लोग भी क्या क्या सोचते हो। अरे भाई, मुझे अपने लिए एक नौकरी ढूंढने जाना है। गाइस, सी या, आई विल कम बैक विद अ गुड न्यूज़। बाय। मोबाइल थोड़ा पीछे लेना।
पूरा भी ना हो गया एक साथ बस जाम हो गया कॉमेडी बस करो पवन बस इंट्रोडक्शन से पहले मैं मराठी मुलगी और गाना गाते पंजाबी. नमस्ते, मी ज्योती घोडके. मी मराठी मुलगी आणि मी आता गाणं गाणारे पंजाबी. बुलावा इश्क दे अंबरी उडारिया, सानू प्यार दिया चढ़िया कुमारिया. बुलावा इश्क दे अंबरी उडारिया, मैनू प्यार दिया चढ़िया कुमारिया. मैनू प्यार दिया चढ़िया कुमारिया. आ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे. लखा चश्मे मोहब्बत दे वगदे, ओ राती मीठे मीठे सपने भी ठगदे. ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही. ओ किसी ऐसे या निगाह मैनू तकिया, ऐसे या निगाह मैनू तकिया. चाहते हुए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैर इश्क दे विच रखिया. ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही. ओ किसी ऐसे या निगाह मैनू तकिया. थैंक यू डन थैंक यू